आपने उस दिन आपसे बात हुआ था। जी, जी, जी। सर मैं पूछ हाँ, सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा कि आपने बोला था कि आईआईटी में सर 2 बार एडमिशन होता है। एक बार तो इस समय को होता है और एक विंटर के टाइम पे होता है। तो सर ऐसा क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है कि अगर मैं इस टाइम पे एडमिशन ना लेके विंटर बैच में एडमिशन लूँ तो? मतलब कुछ सर्टिफ़िकेट वग़ैरह पर कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस होगा क्या? बट आप नहीं लेंगे इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो अगर आप इस बार सिलेक्शन होगा तो इस बार ही लेना पड़ेगा, नहीं लेना होगा तो अगली बार फिर से उस प्रोसेस में आना पड़ेगा। वो रिजल्ट वन टाइम वैलिड है। मतलब अगर इस टाइम आप अप्लाई करते हो, इस टाइम शॉर्टलिस्ट हुआ, रिटर्न दिया, इंटरव्यू दिया, आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ, तो आपको इस बार एडमिशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो यूजलेस हो जाएगा। मतलब इट विल नॉट बी ऑफ यूज फॉर द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आपको फिर से नहीं, पूरा नहीं सर, प्रोसेस। मैं बोल रहा था कि अगर मैं अप्लाई करूँ विंटर बैच के लिए, ठीक है? कोई तो दिक्कत वो नहीं, देयर इज नो इसीलिए। प्रॉब्लम। वो तो आपकी मर्जी ना। अच्छा, कोई मतलब दिक्कत नहीं है ना? हर बार 2 बार एप्लीकेशन आता है। अभी आएगा हाँ, अक्टूबर नवंबर में आता है एप्लीकेशन, दिसंबर में इंटरव्यू होते हैं, जनवरी में एडमिशन होता है, मार्च अप्रैल में फॉर्म आते हैं, मई जून में जाके इंटरव्यू होता है, जुलाई अगस्त में एडमिशन होता है। तो इट्स अप टू यू कि आप कब अप्लाई करना चाहते हो, कब एडमिशन। नहीं तो आपके ऊपर है ना। वो तो एडवर्टाइजमेंट निकाल रही, जो बच्चे इंटरेस्टेड वो अप्लाई करेंगे, तो इट्स अप टू यू। उसमें आपको, आप दिसंबर में अप्लाई करना, दिसंबर मंथ में एडमिशन लो, जनवरी में एडमिशन लो, या आप जुलाई में एडमिशन लो, तो आपके ऊपर है। देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अच्छा। और सर एक और था हम्म। कि जो ये है ना कि मैंने जो देखा कि आईआईटी कानपुर क्या क्या करता है कि जो समर में एडमिशन होता है, उस टाइम पे वो रिटेन लेता है और इंटरव्यू लेता है। पर 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि मतलब प्रीवियस डेटा दिखा कि वो विंटर बैच में वो रिटेन नहीं हो रहा था और इंटरव्यू भी जो हो रहा था वो ऑनलाइन में हो रहा था। तो ऐसा क्या सिर्फ सर कानपुर में ही होता है या फिर ऑनलाइन वाला मेथड सब आईआईटीज़ फॉलो करते हैं वो विंटर बैच के तो लिए? आपको ऐसा समझ आ रहा है ऐसा क्यों होता है? डू यू अंडरस्टैंड? नहीं सर, इसकी ये तो वजह नहीं ये पता। है कि मई में सारा सेमेस्टर कंप्लीट होता है। जितने यूनिवर्सिटीज है ना, वो मई हाँ, में हाँ। कंप्लीट होता है, तो मई में ज्यादा एप्लीकेंट होते हैं। सबका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा अच्छा, होता है, सब लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मई में अच्छा। ज्यादा एप्लीकेंट होते हैं, तो उस एप्लीकेंट को कम करने के लिए पहले तो मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 200 बच्चों ने अप्लाई किया, तो वो 100 को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब दे डोंट वांट टू टेक इंटरव्यू ऑफ 100 पीपल, तो वो रिटर्न टेस्ट लेके 100 में, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 50 को हटा देंगे, वो 50 का इंटरव्यू लेंगे। मतलब मैं जब रफली बता रहा हूँ, तो 50 हाँ, में से हाँ। 10 का एडमिशन होगा, फॉर एग्जाम्पल। अब होता क्या, विंटर टाइम में तो आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि विंटर में एडमिशन होता है पीएचडी में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में साल में एक बार ही एडमिशन होता है पीएचडी में, आईआईटीज में 2 बार होता है। हाँ, तो ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है, तो वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक। तो वो नेक्स्ट समर का वेट करते हैं। और तो विंटर में पार्टिसिपेंट ही कम होते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि विंटर में मान लो 50 बच्चों ने अप्लाई किया, अब उनके पास एप्लीकेशन ही 50 आए, तो वो क्या करेंगे, 50 है मान लो 25 को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अब वो रिटर्न क्यों लेंगे, क्योंकि उनको बच्चे बहुत कम हैं, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं विंटर में, मतलब दिसंबर में, और उनमें से जो ठीक लगता है उनको एडमिशन दे देते हैं वो। सो दिस इज द रीजन इज, समर में ज्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, ज्यादा एप्लीकेंट होते हैं, विंटर में कम एप्लीकेंट होते हैं। तो विंटर में ज्यादातर इंस्टीट्यूट में सीधा इंटरव्यू होती है, और समर में रिटर्न के बाद इंटरव्यू होती है। रिटर्न इज जस्ट टू शॉर्टलिस्ट, है ना, मतलब कुछ को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये वजह है। अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ। तो सर विंटर में तो ये ऐसा कहना ठीक रहेगा कि विंटर में थोड़ा कंपटीशन भी कम रहेगा? अब ये सोच के मत करो, आपके पास चांस है, यू अप्लाई एवरी टाइम। बिगिनर रहोगे, हमेशा प्रॉब्लम फेस करोगे, चाहे अभी फेस करो या 6 महीने बाद फेस करो या 6 साल बाद फेस करो, यू ऑलवेज हैव टू फेस द प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग। सो बेटर टू स्टार्ट नाउ। अभी स्टार्ट करोगे तो जो थोड़ी बहुत आपको एग्जाम का प्रोसेस का एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट टाइम। आप सोचते हो कि नहीं, नेक्स्ट टाइम ही ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम यू विल फेस द सेम इशू दैट यू विल फेस द नेक्स्ट दिस टाइम। तो इट्स अच्छा, गुड अच्छा। हाँ, दैट ठीक। विंटर में आप चाहो तो इस बार अप्लाई करो, सिलेक्शन हो गया, इफ यू डोंट वांट टू टेक एडमिशन, डोंट टेक एडमिशन। वो फोर्स थोड़ी इंस्टीट्यूट करेगी। इंस्टीट्यूट तो उनको वेलकम करती है जो वहां जाएंगे। आपने रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट में जो बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा, होता क्या है, एक बच्चे का सिलेक्शन 10 जगह होता है। जैसे प्रोसेस में आप हाँ, हाँ। देखोगे, वही बच्चा आईआईटी बॉम्बे में भी है, वही बच्चा कानपुर में, वही बच्चा रुड़की में, हर जगह अप्लाई किया है। और जो अच्छा बच्चा उसका हर जगह सिलेक्शन होता है। अब वो हर जगह ज्वाइन तो करेगा नहीं, सो दे विल ज्वाइन ओनली एट वन प्लेस। तो वो किसी एक हाँ, जगह हाँ। ही ज्वाइन करेगा ना। तो बाकी इंस्टीट्यूट आके उसको वो थोड़ी कहेगी भाई तुम क्यों ज्वाइन नहीं किया, उसको पेनल्टी थोड़ी लगाएगी। तो इट्स अप टू यू, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन डोंट ज्वाइन। वो दोबारा तुम्हें इंस्टीट्यूट तो कभी ना मेल करेगा ना कॉल करेगा।
इंस्टीट्यूट विल वेलकम ओनली दोज कैंडिडेट हु विल गो टू देम सेल्फ। ये इंस्टीट्यूट थोड़ी बुलाती है तुम्हें, वो तो तुमको जो हुआ था इंस्टीट्यूट का, यू विल गो टू देम। तो तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तुम ज्वाइन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ सर। हम्म। सर एक लास्ट क्वेश्चन और था कि हम्म। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना सर, वहाँ जाके तो मतलब वो जो फर्स्ट ईयर वगैरह में ही हो जाता है एमएससी बीएससी में, तो वहाँ पे सर एमएससी के दौरान देखा था कि माइग्रेशन लगता है, वो कॉलेज लिविंग लगता है, मतलब बहुत कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, तो यहाँ भी क्या सेम प्रोसेस है या फिर वो सब नहीं लगता? यस, सेम प्रोसेस है, आपको माइग्रेशन लेना पड़ेगा लास्ट इंस्टीट्यूट का। यू हैव टू टेक न्यू, है ना, जो अगर कैटेगरी में हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिसेंट होने चाहिए। देन जो भी है वो सब कुछ आपको मिलता है इंस्टीट्यूट से, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। जी थैंक यू।